कि 26 अक्टूबर को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू की जयंती पटना सदाकत आश्रम के फील्ड में मनाई जाए। आप लोगों के माध्यम से बात अधिक दूर तक जाए, लोग जाने और भारी तादाद में वहां पहुंचे, इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या है कार्यक्रम सर, किस तरह का प्रोग्राम है? श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है, इस बार भी मनाई जाएगी। मिलर स्कूल में मनाई जाती है, लेकिन इस बार पटना जो सदाकत आश्रम के पीछे वाला फील्ड है वो काफी बड़ा बन चुका है, तो उसी में मनाई जाएगी। समय क्या होगा, कब से कब तक प्रोग्राम होगा? प्रोग्राम के बारे में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। पहले मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम तमाम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि सिवान की सहभागिता उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अपनी विरासत को संभालना, याद करना, नई पीढ़ी को बताना, ये एक अपनी संस्कृति पहचान को जोड़ के रखने से आगे का जो भविष्य होता है वो सुरक्षित भी रहता है। और इससे तमाम जो नवयुवा हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको भी तो मालूम हो कि बिहार का निर्माता अगर श्री कृष्ण बाबू को कहा जाता है, बिहार केसरी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार की जितनी आधारशिलाएं आप देख रहे हैं, तमाम कल कारखाने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, तमाम चीज़ें उनके ज़माने में ही सब बनाई गई। माननीय अखिलेश बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो कांग्रेस में नहीं भी थे तो मनाते थे। आप तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही हैं और 15 साल से कांग्रेस में ही है, तो वही मना। सिवान से कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता और कितने नेता जाने की उम्मीद है? क्या है तैयारी, किस तरह से लोग यहाँ से जाएंगे? हमको लगता है कि अलग अलग लोग अपने अपने एंगल से तैयारी किया है, लेकिन हम लोग के तरफ से ही 50-100 लोग जाएगा, क्योंकि पटना दूर है। एक गाड़ी में 4-5 लोग से ज़्यादा अटता नहीं है। तो इस मौके पर आप लोगों से अपील है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीछे जो मैदान है उसमें सिवान से कसीर तादाद में लोग चलें और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और अपने नेता को खराज अकीदत पेश करें। इस अवसर पर हमारे बड़े भाई कमलेश कुमार सिंह जी जिला विसूत्री के सदस्य बनाए गए हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी है ये हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष विदुशेखर पांडे जी विकास के काम को और जो भी सिवान के आवाम के जनता की आवाज़ को ये लोग विसूत्री में उठाने का काम करेंगे। बहुत ही पुरजोर मुबारकबाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सर सिवान के कार्यकर्ताओं से, पूरे बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं से क्या कुछ अपील करेंगे? यही कहेंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, नामचीन लोग थे, उनकी जयंती है, किसी की भी जयंती मनाई जाती है, बड़े लोगों को याद किया जाता है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है, तो सब लोग को उसमें आना चाहिए। विसूत्री कार्यक्रम के बारे में भी कुछ बता रहे थे? हाँ, फिलहाल एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार का आया हुआ है, इसमें बहुत से लोग सिवान के मेंबर बने हैं। सर, विसूत्री कार्यक्रम के को लेके भी कुछ आयोजन हुए थे, उसमें आपकी भी भूमिका थी, क्या है उस पर अगर बताना चाहें? वो एक कमेटी बनती है, सरकार द्वारा कमेटी बनती है, जो आम जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। तो वो कमेटी फिर बनी हुई है। ऐसी कमेटी बनी थी? कौन सी कमेटी? विसूत्री की कमेटी, यही विसूत्री कमेटी ही है, जिसमें सदस्य बने क्या है? विसूत्री का उद्देश्य है कि जिला में जितना भी काम होता है, विकास का काम, तो इसके अध्यक्ष होते हैं जो आपके प्रभारी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और जब मीटिंग होगी तो इसके सेक्रेटरी DM होते हैं, और जिला के सभी पदाधिकारी के जो शीर्ष होते हैं सभी विभाग के, वो लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। आप किसी भी विषय पर बात उठा सकते हैं। यदि आपको लाइट की प्रॉब्लम है, अब हमारे संज्ञान में वो बात आ गई, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से वो बात उठा सकते हैं और क्रियान्वित भी होगा। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि सिवान शहर में जिस तरीके से अंधेरा रहता है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट की कमी है, ये सब बड़ा मुद्दा है? त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो विसूत्री में ये भी जब आएगा मुद्दा, तो नगर परिषद से संबंधित मुद्दा मुद्दा हम लोग उठाएंगे। सादिक भाई, सर एक बात, वर्षों बाद विसूत्री कार्यक्रम के लिए
कमेटी गठित की गई, क्या कारण रहे जबकि सत्ता में सरकार में सहभागिता है? नहीं, बरसों बाद नहीं, इस बार तो जब सहभागिता हमारी हुई है कांग्रेस की, जो सहभाग 15 साल तो सहभागिता नीतीश कुमार जी की भाजपा के साथ थी, फिर भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अब उसके लिए तो हम नहीं जिम्मेवार है। हमारी जब सहभागिता हुई है तो कमेटी बनी। सर कमेटी तो पहले भी बनी थी लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखता था, इस बार क्या असर होगा? इस बार असर होगा, निश्चित तौर पर असर। उसके अलावा हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं कमलेश जी, हम लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं इनको। यहाँ पर आप ही ने कहा कि कई सालों के बाद 20 सूत्री का गठन हुआ है। 20 सूत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कमेटी होती है विकास के जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और भी तमाम चीज़ें, सड़क, हर विभाग से रिलेटेड जो जनता की जन आकांक्षाएं हैं वो सरकार तक कैसे पहुँचे, इसलिए जो जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, आप कह सकते हैं जो राजनीतिक प्रतिनिधि, उसमें रखे जाते हैं ताकि सरकार के अफसरों के दरमियान जो रोड मैप योजनाओं के संदर्भ में बनाया जा रहा है, उस रोड मैप में जनता की आवाज़ मजबूती के साथ ज़रूरत के हिसाब से रखी जा सके। और हमें यकीन है कि कमलेश जी एक मजबूत सदस्य के तौर पर सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी का जो सरोकार है जनता की आवाज़ को बुलंद करना, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करना। जन्मदिन के अवसर पर केंद्र से भी कुछ लोग आएंगे या राजकीय राज्य स्तर पर? हमें हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से हमेशा कोई ना कोई आता है। इस बार भी उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व से कुछ नेतागण अवश्य उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या अपील करेंगे कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से? जो तमाम लोग इस वीडियो को आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि कांग्रेस के अगर कार्यकर्ता हैं, अगर आपके पास एक दिन अगर आप समय निकालिए, आप सदाकत आश्रम में उस दिन पहुंचिए। उस दिन हमारे बिहार के श्री कृष्ण बाबू का हम लोग भव्य तरीके से एक जन्मदिन समारोह जो है वो मना रहे हैं। जन्मदिन समारोह की तारीख बता दें। 26 तारीख 26 अक्टूबर स्थान सदाकत आश्रम का पीछे जो बड़ा मैदान है, समय 11 बजे दिन से। तो जो लोग भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, इसलिए कि ये आप कह सकते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण बाबू किसी दल की सीमा में नहीं है। आप देखते हैं कि प्रत्येक दल के लोग उनका कार्यक्रम, उनकी जन्मतिथि के अवसर पर अपने अपने पार्टी दफ्तर अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किया जाता है। मैं जमील अहमद अब्बू नेता कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं और 26 अक्टूबर को श्री कृष्ण बाबू की जयंती है, जन्मदिन है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के नेतृत्व में मनाया जाएगा पटना के सदाकत आश्रम के पीछे, जिसमें बिहार के सारे जिलों से सभी लोग मौजूद रहेंगे। हम लोग भी यहाँ सीवान से भारी संख्या में जाएंगे। और 20 सूत्री का गठन हुआ है। मैं बधाई देता हूँ उनको जिन्होंने कमलेश कुमार सिंह को उर्फ बच्चू बाबू को नाम जो आगे किए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।